The directive principles are the guidelines for the government to follow in the government of the country. Directive principles हैं वो कुछ गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करती है अपना शासन चलाने के लिए देश में। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं या आप बोल सकते हो लिखे गए हैं। द लेजिस्लेटर कीप इन माइंड दिस इंस्ट्रक्शन वाइट मेकिंग और इम्प्लीमेंट लॉ एंड प्रैक्टिसेस। दे आर द लिंक द आइडिया विद द रियलिटी। और जब भी लॉज एंड पॉलिसीज़ बनते हैं लेजिस्लेशन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जब नए कानून बनते हैं तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हमेशा ध्यान रखा जाता है। The framers of a constitution borrowed the concept of directive principles of state policy from the Constitution of Ireland. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जब फ्रेम कर रहे थे उसे, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। ये जो आइडिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया था। दीज प्रिंसिपल आर कंसिडर्ड एज अ नोबल गोल फॉर द अचीवमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। और जो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनको नोबल गोल माना गया है वेलफेयर स्टेट को अचीव करने के लिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग हेड। देखिए अब ये 4 हेड हैं, यानी 4 पार्ट्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मॉन्यूमेंट्स। सेकेंड है इकोनॉमिक प्रिंसिपल। थर्ड है गांधीयन और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। और फोर्थ है लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये 5 हेडिंग्स हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मॉन्यूमेंट्स।